1971 देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में सभी लोग भली भांति अवगत हैं, चाहे वो तब के हों चाहे आज के। 1971 में उन्हें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा जब उन्होंने भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान में दखल देने के लिए इजाज़त दी युद्ध करने की। आज हालात वैसे ही हैं कि पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त है नरेंद्र मोदी। तो क्या भारतीय सेनाओं को वो पाकिस्तान में दखल देने के लिए एक बार फिर से उन्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा? इस पूरी जानकारी को आखिर तक जुड़े रहें जानने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करें। चलो शुरू करते थे जानिस्कार आखिर में आखिर का 1971 के इतिहास से पहले हम चाहते हैं 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ। भारत के दो प्रांत पंजाब और बंगाल, अधिकतम यही दो प्रांत थे जहां से जमीनें कटी और एक नए देश का उदय हुआ, पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या कारण था? पंजाब प्रांत गया और उसके बाद बंगाल का जो प्रांत कटा था, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वहाँ के जो राजनीतिक जो नेता थे, जो वहाँ के आम जनता थी, उनको वो नहीं मिला जो सपने पाकिस्तान के बनने पर उन्हें दिखाए गए थे। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत था वो भली भांति फला फूला डेवलपमेंट हुए। वहाँ के राजनीतिक जो लोग थे उनको राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिला। लेकिन बंगाल के साथ में जो बंगाल से कट के गया था पाकिस्तान, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब एक दूसरी चीज़ सबसे बड़ी भाषाई आधार पे कि पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू भाषा को पूरे पाकिस्तान में थोप दिया गया। भारत में भी अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और उनको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। ये कुछ मुद्दे थे, राजनीति में पूरी भागीदारी ना मिलना, भाषा के ऊपर विवाद, इन चीज़ों को लेकर के बांग्लादेश में 1947 से लेकर के 1971 तक काफ़ी उठापटक हुई और 1971 में इंदिरा गांधी को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा। उन्हें भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान में जाने की इजाज़त देनी पड़ी युद्ध लड़ने की। और उसका हट ये हुआ कि 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन करके विश्व के सामने आया, जिसकी अगर आज के समय में हम पाकिस्तान से तुलना करें तो वो आर्थिक आधार पे या किसी भी स्थिति में पाकिस्तान से बढ़ चढ़ के बहुत आगे हैं। लेकिन आज कौन सी स्थितियां हैं जो वही इतिहास दोहराने पर मजबूर करते हुए दिखाता है? देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2018 में इमरान खान पीटीआई पार्टी के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। वो पाकिस्तान को नए सपने दिखाते हैं कि वो देश को आर्थिक स्थिति की जो बदहाली है उससे ऊपर निकाल करके देश के सामने एक नए पाकिस्तान को रखेंगे। वो करप्शन के खिलाफ बड़े कदम उठाएंगे। सही सपने इमरान खान ने भी दिखाए थे। जब वो चुनाव जीते थे तो उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप भी लगे थे कि सेना का दखल है, जिस पर इमरान खान ये चुनाव जीत करके आए हैं, चुनावों में धांधली हुई है। चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई और 2022 में इमरान खान को सत्ता से जाना पड़ा। और वहाँ की जो उस समय की विपक्षी पार्टी थी, जो आरोप लगा रही थी कि सेना का दखल होने के बाद इमरान खान को ये सत्ता मिली है, वो सत्ता में 2022 में काबिज हो जाती है। अब चीज़ें यहाँ से आगे बढ़ती हैं। अभी 9 मई के दिन, हाँ, आप सभी को मालूम होगा, 9 मई के दिन प्रधानमंत्री जो एक्स थे इमरान खान, वो वहाँ की हाई कोर्ट में एक केसी पर गए थे, केस के सिलसिले में, जहाँ पर वो कुछ औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे साइन और पेपरों की। लेकिन वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान की अंदर शीशा तोड़ते हुए घुसती है और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को घसीटते हुए ले जाती है। ये चीज़ें जब वहाँ पे निकल कर आती हैं तो पीटीआई पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके सदस्य, कार्यकर्ता और वहाँ की आम आवाम सड़कों पर उतर आती है। अब इसमें सबसे जो गौर करने वाली चीज़ है, जो मैंने इसको 1971 से दोहराया, तो यहाँ पे ये है कि आम आवाम का जो पूरा गुस्सा फूटता है वो उस देश की सेना के खिलाफ फूटता है। हालांकि आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों में सेना के लिए लोगों में बहुत प्राउड होता है, वो हमेशा सेना के साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस बार कुछ हाल अलग है, जिसलिए 1971 एक बार फिर से दोहराते हुए दिखाई पड़ता है। 1971 में और आज के परिदृश्य एक है कि आवाम और सियासतदान जो हैं वो सेना के खिलाफ खड़े हैं। उस सेना के खिलाफ जिसका रुतबा इतना है, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को, सत्ताओं को कभी भी पलट देती है और देश में सैन्य शासन ला करके खड़ा कर देती है। लेकिन इस बार
कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। आमतौर पर आपने देखा होगा असॉल्ट और बलवा की घटनाओं में जनता सड़कों पर उतरती है, आगजनी करती है, सिविल पुलिस जो है उनसे भागे भागे अपनी जान बचाते हुए दौड़ती है, ट्रैफिक पुलिस जान बचाते हुए दौड़ती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग थी। सिविल पुलिस को यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने कमांडेंट ऑफिसर पे हमला किया, आगजनी कर दिया, गवर्नर हाउस को आगजनी कर दिया, आईएस के ऑफिस पर उन्होंने तोड़ फोड़ आगजनी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे हालात को संभाल लिया गया। पूरा जो पाकिस्तानी आवाम है उसका गुस्सा सेना के खिलाफ देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि उनका जो हक है, हुकूक है, वोट देने का अधिकार है, उसमें सेना का दखल नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए सेना है, सेना को सिर्फ वही काम करना चाहिए, सरहदों की हिफाजत, और वो देश की स्थिति को सुधारने के लिए सत्ता को चुनती है अपने वोट के माध्यम से। वो काम सत्ता का है, उसमें सेना का दखल नहीं होना चाहिए। आज फिर से सत्ता के लिए आवाम जो है सड़कों पर है पाकिस्तान की, और वहाँ के जो नेता हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, खुल करके जो सेना है उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही वो नए पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को नहीं दे पाए। अब ये स्थितियां फिर से वही बन गई हैं 1971 की तरह, जब 1971 में बंगाल से कटे पाकिस्तान की जनता और वहाँ के सियासतदान शेख मुजीबुर रहमान सेना के खिलाफ और सियासतदानों के खिलाफ खड़े हो गए थे। बिल्कुल वही हालात पाकिस्तान में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय सीमाओं पर? क्या पीओके एक बार फिर वापस आ सकता है? क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत ये पाकिस्तान से टूटेंगे? आप कमेंट बॉक्स में इस राय को शेयर करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।